साकार स्वरूप से द्वारिका में विराजमान हो। श्री कृष्ण द्वारिका वासिन कृष्ण गोपी जन प्रियो कौरवे। गोपी माने इंद्रियां। मैं जानती हूँ शरीर से इस समय आप कहाँ हो, साकार रूप से द्वारिका में, लेकिन कृष्ण गोपी जन प्रिय मैं ये भी जानती हूँ। गोपी माने इंद्रियां। आप प्रत्येक शरीरधारी के शरीर में विराजमान रहकर संपूर्ण इंद्रियों की क्या करते हो, रक्षा करते हो। इसका मतलब आप मेरे भीतर भी हो, मैं ये जानती हूँ। श्री कृष्ण द्वारिका वासिन, देवी द्रौपदी की रक्षा कब हुई? जब सत्य को स्वीकार कर लिया मन ने, सत्य के पहले चरण को स्वीकार कर लिया मन ने। श्री कृष्ण द्वारिका वासिन कृष्ण गोपी जन प्रियो कौरवे परिभूता माम किन्न पश्यसि केशव। क्या कर रहे हैं कौरव, आप देख नहीं रहे हो क्या? है कण कण में झांकी भगवान की, कण कण में झांकी भगवान की। धर्म का पहला चरण है कण कण में झांकी भगवान की, है कण कण में झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आँख में पहचान की, किसी सूझ वाली आँख में पहचान की। मीरा की निराली पी गई जहर की प्याली। पहला चरण सत्य का किसने अपनाया? मीरा के मन में। मीरा की निराली पी गई जहर की प्याली। मीरा की निराली पी गई जहर की प्याली। ये विष भी तो मेरा कृष्ण ही है ना। ऐसा नहीं है कि मीरा जानती नहीं थी कि ये विष है कि अमृत है कि चरणामृत है। ऐसा नहीं है कि जानती नहीं थी मीरा, सब जानती थी, लेकिन ये भी जानती थी ना, धर्म के पहले चरण को अपनाया हुआ था मन ने। ये विष भी मेरा कृष्ण है। निगाह मीरा की निराली पी गई जहर की प्याली। निगाह मीरा की निराली पी गई जहर की प्याली। लेकिन कब? ऐसा गिरधर समाया श्वास सांस और कुछ याद नहीं। नहीं मैं मान का भूखा, नहीं परवाह है शोहरत की। नहीं मैं मान का भूखा, नहीं परवाह है शोहरत की। नहीं पहला चरण, नहीं मैं मान का भूखा, नहीं परवाह शोहरत की। नहीं मैं मान का भूखा, नहीं परवाह शोहरत की। अपना पहला चरण जुदा करना न चरणों से, चाहे बदनाम रहने दो। जुदा करना न चरणों से, चाहे बदनाम रहने दो। मेरे अपमान किसको अपनाया? मीरा ने धर्म के पहले चरण को अपनाया। तो मान भी आप हो, अपमान भी आप हो, विष भी आप हो, अमृत भी आप हो। मेरे अपमान और इज्जत के ठेकेदार बन जाओ। मेरे अपमान और इज्जत के ठेकेदार बन जाओ। सास बहू का झगड़ा क्यों होता है? यदि पहला चरण आपका मन स्वीकार करे तो भूल से भी आपके घर में झगड़ा नहीं हो सकता। मेरे अपमान और इज्जत के एक चुप्पी सो सुख। मेरे अपमान और इज्जत के
केदार बन जाओ, मेरे अपमान और इज्जत के ठेकेदार बन जाओ। पहला चरण समझ में आ गया, और समझ में आने के बाद हमारे मन ने स्वीकार किया, उसके ये लक्षण है। जब ऐसे भाव आ जाए, मेरे अपमान और इज्जत के ठेकेदार बन जाओ, मेरे अपमान और इज्जत के ठेकेदार बन जाओ। तुम्हारा नाम हो जाए, मुझे बेनाम रहने दो। तुम्हारा नाम हो जाए, मुझे बेनाम रहने दो। तुम्हारा नाम हो जाए, मुझे बेनाम रहने दो। अभी भैया ने गाया था ना कि तू ही मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोरे, और तेरा तुझको सौंप दे। तू ही उपकार सतगुरु, तू ही उपकार सतगुरु, तू ही समझ में आ गया धर्म का पहला चरण और उसका लक्षण हमारे मन में क्या घटित हो। तो माने कि पहला चरण हमारे मन ने स्वीकार कर लिया, हमारा चरण धर्म के द्वारा रक्षित होने की पात्रता पाने लगा है। पहला चरण सत्य, हमारा मन इस बात को स्वीकार करे कि भगवान सर्वत्र है, वो हमारी हर प्रकार से स्वतः क्या करेंगे, रक्षा। सब समर्पित कर दिया बस। दूसरा चरण अहिंसा। पहले चरण को यदि हमारे मन ने स्वीकार किया तो स्वाभाविक हम अपने व्यवहार से, अहिंसा का मतलब हमारे व्यवहार से किसी को कोई कष्ट तो नहीं हो रहा है। दूसरा चरण अहिंसा, मेरे व्यवहार से माता को कष्ट तो नहीं हो रहा, बहू को तो कष्ट नहीं हो रहा, थोड़ा अपने व्यवहार में क्या करूं, परिवर्तन करूं, थोड़ा अपने व्यवहार को क्या करूं, सरल करूं। ये धर्म के दूसरे चरण को हमारे मन ने क्या कर लिया, ऐसा भाव जब आने लगे तो ये लक्षण है कि हमारे मन ने दूसरे चरण को भी क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। और तीसरा चरण तप। जैसे आप बैठे हैं, आप सत्संग की मर्यादा को स्वीकार किए हुए मन, शरीर में पीड़ा हो रही है, उस पीड़ा का मन क्या कर रहा है, अनुभव कर रहा है। गर्मी भी प्रतीत हो रही है, लेकिन मन उसको क्या कर रहा है, सहन कर रहा है, क्योंकि शरीर में जो भी क्रिया होती है उसका अनुभव कौन करता है, मन करता है। गुरु जी ने कह दिया कि शीत उष्ण को सहन करना, तब क्या है, तीसरा चरण क्या है, शीत उष्ण को सहन करना और विषय भोग का त्याग। सत्संग में बैठे हैं, प्यास लगी है, लेकिन फिर भी सहन करे, पानी के लिए उठे नहीं, किसी को कहे नहीं। भूख लगी है, सत्संग में बैठे हैं, तब तक तो सहन करें, किसी को कहे भी नहीं। गर्मी लग रही है, सहन करें, किसी दूसरे की वजह से कुछ परेशानी है, सहन करें। शीत उष्ण को सहन करना और विषय भोग का त्याग। रसना इंद्री का भोग क्या है, स्वाद, उससे थोड़ा मन को क्या करे, कंट्रोल करे। त्वचा का भोग क्या है, त्वच इंद्री का
स्पर्श, गर्मी, सर्दी, ये सब आदि। तो शीत उष्ण को सहन करना और विषय भोग का त्याग। आज ये है धर्म जिज्ञासु का। जिस मन में ऐसी जिज्ञासा है कि धर्म हमारी रक्षा करे, धर्म हमारे परिवार की भी रक्षा करे, धर्म मेरे मन की भी रक्षा करे, तो उसे क्या अपनाना पड़ेगा? शीत उष्ण को सहन करना और विषय भोग का त्याग। यहाँ कहा गुरु जी ने, जगत में सबसे है धर्म कठोर, जगत में सबसे है धर्म कठोर, सबसे है धर्म कठोर, जगत में सबसे है धर्म कठोर, जगत में सबसे है धर्म कठोर। शिव समन के साधु आए और घरा नहीं खाना, कभी चोरी नहीं की, कुछ भी होता थोड़ा मोड़ा पानी में मिलाकर पीकर चार पाई की रस्सी ढीली कर सुबह हो जाती थी। कभी अपने लिए, यहाँ गुरु जी ने कह दिया, एक पैसा सरत में आवत या नरत होता भारा। तपस्या, तपस्या क्या है? अपने सुख की कामना को लेकर एक पैसा स्वार्थ में आवत या नरत होता भारी है, एक पैसा स्वार्थ में आवत या नरत होता भारी है। दूसरे को कष्ट, अपने मन को सुख पहुंचाने के लिए यदि दूसरे को थोड़ा ऐसे कर रहे हैं तो समझ लो ये हमारा स्वार्थ है, ये तपस्या नहीं है। धर्म के तीसरे चरण को हमारे मन ने स्वीकार नहीं किया है। और सत्संग में, सेवा में, साधना में, सुमरन में जितना भी शरीर की पीड़ा को मन सहन करेगा, समझो उतने ही दोष कट रहे हैं, पाप कट रहे हैं, संकट कट रहे हैं, समझ लेना। यदि ये बात समझ में आ गई तो संकट कटवाने के लिए तुमको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तुम लगाकर आसन बैठ जाओ और खूब सुमरन करो। जितनी पीड़ा होगी शरीर में उतने ही समझो तुम्हारी संकट क्या हो रहे, कट रहे हैं। नारायण श्रीमन नारायण भजमन नारायण, नारायण नारायण श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सत्संग में बैठे बैठे आपको गर्मी लग रही है, आपको कष्ट हो रहा है, शरीर में पीड़ा हो रही है, मन उसको सहन कर रहा है, तो समझ लो संकट कट रहे हैं महाराज। नारायण मेरा अनुभव, महापुरुष तो कहते ही कहते हैं, सदग्रंथ तो कहते हैं, लेकिन मेरा अनुभव है, शुरू में जब ऊपर कमरे में जाकर सब खिड़की जंगलों में गार मिट्टी लगाकर आवाज आती है बाहर की, जब बैठे और ऐसा नियम लिया कि 3 घंटे से पहले आसन नहीं खोलना, और बच्चा खेलते खेलते बचपन का शरीर एक साथ बैठेगा तो इतनी भयंकर पीड़ा होती थी जैसे कुल्हाड़े से काट रहे हैं पांव को। लेकिन मुझे गुरुजी की बात स्मृति आ जाती थी कि जितना शरीर में कष्ट होता है साधन करते हुए, तो समझ लो उतने दोष कट रहे हैं। और फिर भूख ने 9 दिन तक इतना परेशान किया, एकदम खाते पीते बच्चा शरीर एक साथ छोड़ता है, तो 9 दिन तक भूख ने इतना परेशान किया। 1 गिलास सुबह एक शाम को माता ने कहा 1 गिलास, ममता होती है माँ की, 2 गिलास ले लिया करो। छत कच्ची होती थी, मिट्टी खुदा कर सुबह वाला डाल देते थे मिट्टी में, खाली गिलास रख देते थे। उनको ये संतोष हो जाता था दूध पिया, क्योंकि शाम को रात को कितनी भूख हो, सो जाओ, सुबह सुबह उठोगे तो भूख नहीं होती है। तो देखा फिर भूख लगेगी, क्या पता मन करेगा, पहले ही मिट्टी में डाल देते, शाम वाला ले लेते थे। 9 दिन तक इतना भूख ने परेशान किया, इतना परेशान किया, मिट्टी खाए, दीवार खा जाए, कुछ भी,
लेकिन गुरु जी की बात याद आ जाती थी, शीत उष्ण को सहन करना और विषय भोग का त्याग। आज ये है धर्म जिज्ञासु का। यदि जिज्ञासा है परमात्मा की प्राप्ति की, जिज्ञासा है अपने घर लौट जाने की, जिज्ञासा है अपने आप से परिचित हो जाने की, जिज्ञासा है दिशा भरम मिटाने की, तो इतना तो दांव पे लगना ही पड़ेगा। शीत उष्ण को सहन करना और विषय भोग का त्याग। 9 दिन तक ये भी भयंकर पीड़ा और भूख की भयंकर पीड़ा, लेकिन 10वें दिन सब शांत। फिर 1 वर्ष तक बैठे रहो, पूरा जीवन बैठे रहो और कुछ न खाओ, कोई फर्क पड़ने वाला। खुशी से बोले पपैये मोरे, खुशी से बोले पपैये मोरे, जगत में सबसे धर्म कठोर। तो तीसरा चरण धर्म का तप। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग सब इस प्रकार से बैठ जाओ, नहीं। आपका तप क्या है? व्यावहारिक जगत में 5 उंगली बराबर नहीं होती है नारायण। 5 उंगली बराबर नहीं है, छोटी बड़ी मोटी है, कोई कमजोर है, लेकिन 5 से हाथ की क्या है? शोभा है। उसी प्रकार से परिवार में कई सदस्य होते हैं, एक जैसा स्वभाव तो 2 का मिलने वाला। कितने साचे हैं मेरे नारायण के पास। मैं तो सोच सोच के हारा, तेरिया तू जान मालिका। मैं तो सोच सोच के हारा, तेरिया तू जान मालिका। मैं तो सोच सोच के हारा, तेरिया तू जान मालिका। तेरिया तू जान मालिका, तेरिया तू जान मालिका। मैं तो सोच सोच के हारा, तेरिया तू जान मालिका। हमारी तो बात ही क्या है महाराज, किसने जानी तेरी माया, आज किसने भेद तुम्हारा पाया। किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया। किसने जानी तेरी माया। और हम दावा करते हैं, मैं तेरे को जानता हूँ, मैं उसको जानता हूँ कितने पानी में है। अरे उसकी लीला है ये सब। उन्होंने एक जैसा कोई बनाया नहीं किसी। हाँ, वो समझ सकता है जिसने खुद को समझ लिया, फिर सारी सृष्टि को समझ जाएगा। वो दावे से कह सकता है मैं सब जानता हूँ, क्योंकि गुरु जी की उद्घोषणा है, जिन्हें जाने अपना आया, उन्हें 3 लोक को माप लिया। जिन्हें जाने अपना आप लिया, उन्हें 3 लोक को माप लिया। जिन्हें जाने अपना आप लिया, उन्हें 3 लोक को माप लिया। और लक्षण क्या है तपस्या का? इन अलिया चलिया लोगों से आलतू फालतू की बातें, आलतू फालतू के विचार, आलतू फालतू की स्मृति, आलतू फालतू का चिंतन, ये इसमें नाते रिश्तों को, जगत को नहीं मान लेना। ये आपके मन में ही है सारी बीमारी। भांति भांति के विचार, भांति भांति की कल्पनाएं, बिना ही मतलब की सारा दिन स्वेटर बुनते रहते हो। इन अलिया चलिया लोगों से, इन अलिया चलिया लोगों से सावधान। किसी पड़ोसी की तरफ इशारा नहीं करना, तुम्हारे भीतर ही पड़ोस बसा हुआ है। इन अलिया चलिया लोगों से, इन अलिया
स्मृति नहीं, बस अपने काम से काम और नाम से नाम। काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो। तीसरा चरण, काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो। पहला चरण, सब भगवान सब जगह है, वो सब सुन रहा, सब देख रहा है। दूसरा चरण, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं बने जिससे मेरी इंद्रियों को पीड़ा हो, मन को पीड़ा हो। नाना प्रकार के विचारों से अपने मन को ही संतप्त करते रहते हो, दूसरे की बात छोड़ो। नाना प्रकार के विचारों से, दूसरे की क्रियाकलाप से, दूसरों की बातों से तुम अपने मन को ही पीड़ित करके रखते हो। दूसरे को शांति कब दोगे महाराज? आप स्वयं ही शांति नहीं दे सकते अपने आप को, कब मिलेगी वो शांति? इन अलिया छलिया लोगों से कोई याद नहीं, कोई समर्थी नहीं, तेरे ही नाम बस। तू ही उपकार सद्गुरु, तू ही उपकार सद्गुरु, तू ही उपकार। कौन सा है तीसरा चरण? सरल से सरल, काम करते रहो और नाम जो काम मिला, जो व्यवहार मिला प्रारब्ध के अनुसार, जिससे नाते रिश्ते जुड़े, जहां का दाना पानी चुगना है, बस खुशी खुशी से, लेकिन मन में भगवान के नाम की स्मृति हो। बस मन ऐसे रहे उन नाते रिश्तों के अंदर, मन ऐसे रहे इस गांव भरे पूरे गांव के अंदर है, मन ऐसे रहे इन ईंट पत्थरों के अंदर है, मन ऐसे रहे इस शरीर रूपी कुटिया के भीतर है। जग में रहूं तो ऐसे रहूं, तप तीसरा चरण, जग में रहूं तो ऐसे रहूं मैं, जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल है, जो जल में कमल का फूल है। अलिया छलिया लोगों से और गए छूट जगत के लोगों से। 84 के जो बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम और पुनरपि जननी जठरे शयनम, गए छूट जगत के लोगों से। कैसे करता है धर्म हमारी रक्षा, कैसे करता है देखो तो सही। गए छूट जगत के लोगों से, गए छूट जगत के लोगों से। इन्हें अलिया छलिया लोगों से, इन्हें अलिया छलिया लोगों से। गए छूट जगत के लोगों से, गए छूट जगत के लोगों से। आ गई गलानी भाई, फालतू बातें नहीं करना भाई, बस आ गई गलानी भोगों से, आ गई गलानी भोगों से। चर्चा करो तो भगवान की, चर्चा करो तो गुरु जी की, और नहीं तो मौन। बस आ गई गलानी भोगों से, आ गई गलानी भोगों से। देखो तो सही, फिर देखो तो सही, तुम देखो तो फिर कैसे कमल की तरह तुम्हारा मन खिला रहेगा। जहाँ तुम्हारी शरीर रूपी कुटिया होगी, उसके आसपास भी शांति का वातावरण हो जाएगा, आनंद
का वातावरण हो जाएगा, परमानंद छा जाएगा। आ गई गलानी भोगों से, आ गई गलानी भोगों से, जो अमृत रस से भाप लिया, जो अमृत रस से भाप लिया, समेटते हैं चौथा चरण। पहला चरण सत्य, हमारा मन इस बात को स्वीकार करे सब जगह वो है, उससे शून्य कुछ भी नहीं है। दूसरा चरण, अपने मन को संतप्त मत करो, और तीसरा चरण, तब साध कर रखो सब ओर से अपने मन को। आलतू फालतू विचार आते ही तुरंत भगवान का नाम बोलकर सुमरण करने लग जाओ, रामचरितमानस का पाठ करने लग जाओ, गीता का पाठ करने लग जाओ, हनुमान चालीसा पढ़ने लग जाओ, तो सबको आता ही है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, अजी बरनौ रघुबर बिमल जसो जोदायक फल, बुद्धिहीन तनु जानिके अजी सुमिरो पवन कुमार। रक्षा करो मेरी इन आलतू फालतू के विचारों से महाराज, बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार। और कोई कार्य के लिए नहीं सुमरण करना हनुमान जी का, बस मेरे मन का निग्रह करने की, मन को क्षमता दो, योग्यता दो, तो सब कार्य अपने आप ही सिद्ध हो जाएंगे। बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या, बल किसी का संहार करने के लिए नहीं, किसी को अपमानित करने के लिए नहीं, बल अपने मन को साध सकूं। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, अज दूसरों के जैसे पहले खुद को जय करे, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, हमको मन की शक्ति देना, मन, हम अपने मन को साध सके, हमको मन की शक्ति दे, मन विजय, हमारा मन इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर जाए, हमारा मन प्राणों पर विजय प्राप्त कर जाए, हमारा मन नाना प्रकार के विकारों पर विजयी हो जाए। हमको मन की शक्ति दे, मन विजय करे, दूसरों की जैसे खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति दे, मन विजय करे, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय। किस लिए किया करोगे हनुमान चालीसा? हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार। अजी बल बुद्धि, किस दिशा में जाना है मुझे, मेरा मार्गदर्शन कर दो, मुझे दिशा दे दो। मन को विजय करने की क्षमता प्रदान करो। मुझे दिशा भ्रम हो गया है, मेरा दिशा भ्रम मिटाओ महाराज। बल बुद्धि, शारदा की स्तुति गाते हैं ना, अरे माई शारदे सुनो वंदना हमारी, माई शारदे सुनो वंदना हमारी। भूल से भी हमारी बुद्धि, हमारा मन कुमार्ग पे न जाए, हमसे भूल से भी भूल न हो। माई शारदे सुनो वंदना हमारी, माई शारदे सुनो वंदना हमारी। तेरे दर आए माँ, तेरे
पुजारी। बस यही मांगते हैं भगवती जगदम्बा पराम्बा। माई शारदे सुनो वंदना हमारी, माई शारदे सुनो वंदना हमारी। बुद्धिहीन तन जान के सुमिरऊं पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या। विद्या दो प्रकार की, पेट भरने वाली विद्या और एक 84 के पिंड से छुटकारा दिला देने वाली विद्या, ज्ञान। वो हमको दे दो भगवत बस। बल बुद्धि विद्या दे मोहि और हरहु कलेश। सबका अपने आप ही फिर सब अपने आप ही हरण हो जाएंगे, सबको हरण कर लेंगे भगवान। सब बदल जाएंगे। मीरा कभी समृद्ध में बदल गया ना। जाएंगे तो कहाँ, परमात्मा की सृष्टि है, सब परमात्मा में तो सिमटेगा, उनसे अलग कुछ कहाँ जाएगा, ये तो बताओ ना। सब तो परमात्मा से निकला है ना, तो उन्हीं में सिमटेगा। भी समृद्ध में बदल गया, विकार सद्विचारों में बदल जाएंगे, रहेंगे वहीं, कहाँ जाएंगे। भगवान की सृष्टि है, कहाँ जाएगी, उसी में रहेगी सारी। बस घुल मिल जाएगा, कुछ परिवर्तन हो जाएगा, बदलाव हो जाएगा, अच्छाई बुराई अच्छाई में बदल जाएगी। बल बुद्धि विद्या दे मोहि और हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस। गाइए। उजागर राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमत के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्रो ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साधे। शंकर सुवन केसरी, तेज प्रताप महाजगवंदन। हनुमान चालीसा तो सबको आना ही चाहिए। तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर। नाम काज करने को आतुर प्रभु। देखो सीधी सी बात है, सीधा सा हिसाब है। जिसका हमारा मन चिंतन करेगा, उसके गुण उसके विचार हम